सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर के बारे में। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर में एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कॉलेज की क्या रैंकिंग है, कट ऑफ कितना है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, हॉस्टल की फीस कितनी लगती है और लेटरल एंट्री वालों के लिए कट ऑफ कितना जाना है, यानी कितने रैंक पर लेटरल एंट्री में एडमिशन यहाँ पर मिलेगा और कितने रैंक पे आप सभी को बीटेक 4 ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हॉनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर का। इसी तरीके से यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है हमने उनका रिव्यू कर डाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप सारे गवर्नमेंट कॉलेज के रिव्यूज देख सकते हैं। तो अगर आप सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं या एडमिशन ले चुके हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए खास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर में क्या क्या है। तो आरईसी अंबेडकर नगर का हाइलाइट्स अगर देखें तो जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 2010 में। ठीक है, तो बहुत पुराना कॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ बिल्डिंग्स और आपके हॉस्टल्स वगैरह थोड़े से न्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम कौन कौन सा एक्सेप्ट होता है। तो आज की 2 साल पहले तक यूपी सेट का एग्जाम एक्सेप्ट होता था, लेकिन अब फिलहाल के लिए यहाँ पर बीटेक 4 ईयर के लिए जेई मेंस, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, आप सभी को बिल्कुल पता भी होगा बट मैं बता रहा हूँ आप सभी को। बीटेक 4 ईयर के लिए जेई मेंस और लेटरल एंट्री के लिए सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों की कट ऑफ को दिखाऊंगा कि आप सभी को कितने रैंक पर आप सभी का यहाँ पर आराम से एडमिशन हो जाएगा, खास करके आईटी ब्रांच में। ठीक है, कोर्सेज कौन कौन से हैं आप सभी को मैं बताऊंगा। फिलहाल आप सभी की जानकारी के लिए यहाँ पर 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। वो है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेज हैं और तीनों ब्रांचेज में जो इनटेक है वो 60 सीट का है और 6 सीट लेटरल एंट्री के लिए आ जाती है बाद में। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। चलिए, अगर हमें एफिलिएशन की बात करें तो एफिलिएशन आपके अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो एकेटीयू है उससे है और एकेटीयू की काउंसलिंग यानी यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होना है। ठीक है, आप जेई मेंस का एग्जाम दीजिए और सीवीटी का एग्जाम दीजिए, फिर यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, देन आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो यूपी टेक काउंसलिंग की रैंक को दिखाऊंगा आप सभी को। ठीक है, अप्रूवल जो है एआईसीटीई से है, जिसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं सब इन्हीं से एफिलिएटेड होते हैं। ठीक है, इन्हीं से अप्रूवल इनका होता है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट काउंट की तो स्टूडेंट काउंट आप सभी को ज्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। क्राउड आप सभी को नहीं मिलने वाली है क्योंकि 3 ब्रांचेज हैं और तीनों ब्रांचेज में इंटेक जो है वो 66 की है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो 60 है, उसके बाद 6 सीटें और बढ़ जाएंगी, तो क्राउड आप सभी को कम देखने को मिलेगी और आप सभी अपनी पढ़ाई को यहाँ पर अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अपने गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैकल्टी काउंट जो है वो 30 है, पहले था, अभी के लिए फिलहाल 46 हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, फैकल्टीज काउंट काफी अच्छी है, मतलब काफी ज्यादा है, नए फैकल्टीज का चयन हुआ है, तो आपको फैकल्टी काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम कैंपस साइज की बात करें तो लगभग 20 एकड़ का यहाँ पर कैंपस है। ठीक है, जो कि ऑन एन एवरेज बेस्ट है, बट थोड़ा सा और लार्ज होता तो बेस्ट रहता। ये हमारे घर से कुछ 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही यह कॉलेज है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं भली भांति परिचित भी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ हॉस्टल को लेकर। ठीक है, हॉस्टल को लेकर बात करता हूँ कि हॉस्टल कैसे मिलता है और हॉस्टल की फीस क्या होती है। तो फीस को तो मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन हॉस्टल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 3 बॉयज हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, आप सभी को सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। 1 गर्ल्स हॉस्टल और 3 बॉयज हॉस्टल है। जो मेस का खाना होता है वो एवरेज ही होता है किसी भी हॉस्टल में। ठीक है, मैं भी हॉस्टल में एक्चुअल में रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं लेफ्ट कर चुका हूँ हॉस्टल, बट हाँ जो खाना होता है हर एक हॉस्टल का एवरेज ही होता है। ठीक है, ये बात थी आप सभी को लेकर हॉस्टल की। ठीक है, अंदर आप सभी को अच्छा माहौल मिल जाता है, स्पोर्ट्स की सुविधा मिल जाती है, आराम से लार्ज कैंपस है, घूमिए आराम से, मस्त एकदम इंजीनियरिंग वाली फील आएगी। ठीक है, अगर हम बात करें मेडिकल की तो फर्स्ट एड मेडिकल आप सभी को मिल जाता है, हॉस्टल में रहते हैं आप सभी। ठीक है, तो कैंपस में तो है ही, बट आप सभी के हॉस्टल वालों के लिए स्पेशल। ठीक है, लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है, बहुत सारी चीजें आप सभी को, सीडी डीवीडी, ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आपको लाइब्रेरी में मिल जाती हैं,
ठीक है। तो लाइब्रेरी की सुविधा आप सभी को अच्छी तरीके से प्रोवाइड की गई है इस कॉलेज में। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती रहती हैं, ठीक है। आप सभी के टाइम टाइम पे कंपटीशन वाले गेम भी होते रहते हैं, ठीक है। अब तो स्पोर्ट्स के मामले में भी काफी अच्छा है, और यहाँ पर फंक्शन वगैरह भी होते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक है, आईटी ब्रांच यहाँ पर चलती भी है, ठीक है। तो आप सभी को लेटेस्ट यहाँ पर लैब वगैरह देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और कैफेटेरिया की सुविधा अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो कैफेटेरिया की सुविधा यहाँ पर अंदर है। और ऑडिटोरियम, यहाँ पर प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए बच्चे जाते हैं, और कोई एक्टिविटी होती है सेमिनार वगैरह के लिए ऑडिटोरियम काफी बेस्ट है आपके आरएसी अम्बेडकर नगर का। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जो दूर नजदीक के मतलब दूर से आते हैं और नजदीक के हैं, बहुत दूर दराज के नहीं है, जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर, और बच्चों के लिए भी है और फैकल्टीज के लिए भी है, ठीक है। और स्टाफ जो है वहाँ के, ठीक है, उनके लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 40 से 45 फैकल्टीज हैं और 40 से 45 स्टाफ मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से काफी लंबा हो जाता है। हाई स्पीड वाईफाई बताया जा रहा है, ठीक है। तो वाईफाई की सुविधा आपको हॉस्टल से लेकर आपके कैंपस तक मिल जाएगी, ठीक है। क्लासरूम तो बिल्कुल होना ही होना है, ठीक है। चलिए, लेबोरेटरीज आप सभी को मिल जाती है, सिविल की लेबोरेटरीज मिल जाएंगी, एमएमआई लैब मिल जाएगी आपकी, ठीक है, मैकेनिक्स की लैब मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिविल की भी लैब अच्छी खासी है, इलेक्ट्रिकल में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है, सारी मिल जाएंगी लैब आप सभी को। और आईटी है तो आपको कंप्यूटर लैब तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो इन सब मामलों में आप सभी के आरएसी अम्बेडकर नगर काफी बेस्ट है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर 3 ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल और आईटी, ठीक है। तीनों की सीट जो है 60 इंटेक है, ठीक है, और 6 सीट लेटरल एंट्री के लिए बाद में बढ़ जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेई मेंस के थ्रू यहाँ पर बीटेक 4 ईयर में एडमिशन होगा, और सीवीटी जो लेटर एंट्री वाले हैं उनका सीवीटी के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। रैंक मैं आप सभी को अभी दिखाई दूंगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है अपने इस कॉलेज का, उसको समझते हैं, ठीक है। तो जो है ये 2022-23 के हिसाब का फीस स्ट्रक्चर है, और यही हमेशा रहता है, आरईसीज में लगातार बदलाव नहीं होते हैं, कभी बदलाव होता है तो वो देखा जाता है, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट फीस की बात करें तो 40,000 इंस्टीट्यूट फीस लिखा है यहाँ पर, लेकिन इसे हम ट्यूशन फीस कहते हैं, ठीक है। तो लगभग 40,000 रुपए, मतलब लगभग तो नहीं, 40,000 रुपए पर ईयर ट्यूशन फीस होती है, ठीक है। और ये 5,000 रुपए कॉशन मनी होता है, वो हर साल नहीं लिया जाता है, एक साल ही लिया जाता है, और जो कि रिफंडेबल होता है, ठीक है। वो आप जब बीटेक कंप्लीट कर लेंगे तो आप उसे ले जाएंगे, ठीक है। लेटर एंट्री में एडमिशन लेंगे तब भी आपको कॉशन मनी देना होता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप सभी को कॉशन मनी देना होता है, ठीक है। हॉस्टल फीस यहाँ पर 10,000 रुपए, पूरे 10,000 रुपए लिया जा रहा है, ठीक है, हॉस्टल फीस। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे, हॉस्टल फीस जो है वो आपकी 10,000 रुपए है, ठीक है। अगर हम हॉस्टल कॉशन मनी की बात करें तो 1,000 रुपए है, और यूजर चार्जेस 12,300 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ के जो टोटल फीस दिख रही है वो दिख रही है 68,300 रुपए, ठीक है। और कॉशन मनी को छोड़ दो तो 62,300, 62,300, 62,000, 62,300, 62,800, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी की फीस 68,300 रुपए पर ईयर की फीस है। और यूनिवर्सिटी फीस जो है वो 8,200 रुपए होती है AKTU की, जो कि आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी फीस देना होता है, उसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप प्राइवेट कॉलेज में हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो, आपको यूनिवर्सिटी फीस देना ही होता है, ठीक है। अगर आप फी वेवर सीट लेते हो तो फी वेवर सीट में ये 40,000 रुपए नहीं देने होते, फिर आपको 28,300 रुपए देना होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब हॉस्टल फीस भी पता चल गई। मेस का जो चार्ज होता है वो बेस का चार्ज होता है 15,000 रुपए पर सेमेस्टर, ठीक है, 15,000 रुपए पर सेमेस्टर, मतलब आप सभी को 40,000 रुपए में हॉस्टल पर ईयर के लिए अलॉट हो जाता है, ठीक है। लगे हाथ स्कॉलरशिप को भी बताएंगे आप सभी से, ठीक है। तो स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, तो स्कॉलरशिप आप सभी को लगभग 55,000 के आसपास जनरल की स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है, ठीक है। 55,000 के आसपास आप सभी की जनरल स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। और गवर्नमेंट कॉलेज है तो 100% आप सभी की स्कॉलरशिप आ ही जाएगी, ठीक है। 100% आप सभी की स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। प्लेसमेंट का देखते हैं क्या रहता है हिसाब किताब। तो प्लेसमेंट का हिसाब किताब काफी अच्छा है, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तो नहीं गया है, 4 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख, तो इस तरीके से बच्चों का काफी प्लेसमेंट हुआ है। विप्रो में हुआ है, ठीक है, TCS में हुआ है, ठीक है। तो आप सभी के सामने कंपनीज भी हैं, ऑफ कैंपस दिखाया गया है, ठीक है, जो कि ये 2021-22 का है, ठीक है। 22-23 का प्लेसमेंट अभी आया नहीं है साइट पे, वो आ जाएगा, तो आप सभी जरूर चेक कर लीजिएगा।
तो ऑन एन एवरेज जो प्लेसमेंट है यहाँ पर वो 3.5 लाख का प्लेसमेंट है, ठीक है। आईटी ब्रांच को लेकर सब कुछ मिलाकर के 3.5 लाख का प्लेसमेंट होता है। सिविल डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिकल और आईटी में तो प्लेसमेंट हो जा रहा है 100%, लेकिन हाईएस्ट पैकेज अभी फिलहाल तो एवरेज पैकेज की तरह ही देख रहे हैं 3.5 लाख, और हाईएस्ट 6 लाख या 7 लाख के आसपास गया है, ठीक है। तो प्लेसमेंट भी ठीक है, एवरेज है। जिस हिसाब से राजकीय कॉलेज है तो उस हिसाब से प्लेसमेंट ठीक ठाक है। और अब हम कट ऑफ को देखते हैं, तो ये आपके बीटेक 4 ईयर के लिए कट ऑफ है। जेईई मेंस का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्ट के लिए देखेंगे ओपन कैटेगरी या जनरल के लिए, तो लगभग 2,66,000 गई है और राउंड फर्स्ट है। तो अगर हम राउंड सेकंड है, अगर हम राउंड 4 तक जाएं तो लगभग ये 4 लाख के आसपास जाएगा, ठीक है। ये होम स्टेट के लिए है, ऑल इंडिया के लिए। होम स्टेट के लिए 4,58,000 है, मतलब अगर ये 4 लगभग ये 7 लाख के आसपास जाने वाला है सिविल डिपार्टमेंट के लिए अम्बेडकर नगर में, ठीक है। ये जनरल की बात है, ठीक है। नहीं, ये बीसी गर्ल की बात है, ठीक है। ये बीसी गर्ल की बात है। अगर बीटेक बीसी की बात करें 3,90,000 है, तो ये 5 लाख के आसपास। ईडब्ल्यूएस ओपन है, ये 3,95,000 है। सिविल के लिए फीमेल के लिए 2,81,000। तो अब आईटी की बात करते हैं। आईटी की सिविल एफडब्ल्यू के लिए 2,59,000, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सीधा आईटी के लिए, तो आईटी डिपार्टमेंट आ जाइए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल इंडिया के लिए गई है लगभग 1,76,000 के आसपास, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होम स्टेट बीसी है 1,28,000। ईडब्ल्यूएस ओपन 1,28,000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन गर्ल 1,16,000। और उसके बाद होम स्टेट ओपन के लिए 1,18,000। तो लगभग 1.5 लाख के आसपास इस कॉलेज में आईटी ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। एफडब्ल्यू के लिए लगभग 98,000 के आसपास गई है इसको, मतलब 1 लाख के अंदर का था आपको ईडब्ल्यूएस और सॉरी टीएफडब्ल्यू सीट मिल जाएगी। तो ये फिलहाल आप सभी के लेटरल एंट्री का कट ऑफ है, ठीक है। लेटरल एंट्री पे आ जाइए। लेटरल एंट्री में अगर आपको एडमिशन यहाँ पर लेना है सिविल इंजीनियरिंग में, देखिए तो यहाँ पर लगभग 300 के आसपास रैंक होना चाहिए, ठीक है। और अगर आईटी की बात करें तो 200 के आसपास का रैंक होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो लगभग आप सभी के इलेक्ट्रिकल में तो यहाँ पर काफी छूट मिलने वाली है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट शो नहीं कर रहा है, बट हाँ इलेक्ट्रिकल में भी वही 350-400 के आसपास एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल आरईसी अम्बेडकर नगर का जो था हिसाब किताब। ओवरऑल कॉलेज टू गुड है। अगर आप सभी इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप सभी यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।